करते हैं, ये विचार लाते हैं अपने देश की तरक्की के लिए, ये सब हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है। साथियों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत गौरवमयी दिन है और हमारे जैसा कि हमारे आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा कि 71 लोगों की जो टीम बनी थी, उस टीम ने और हमारे जो दादाजी भाई और अपने यूम साहब ने ये कांग्रेस की स्थापना की और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लगातार मैं इस इतिहास को पढ़ रहा था तो हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं ये लगभग 1946 में हमारा आखिरी कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद आज़ादी के बाद फिर से हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हमारे अध्यक्ष बने हैं और लगातार ये समझ लीजिए कि आज जो हमारे कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस संवैधानिक लड़ाई लड़ रही है और हम सबको सत्ता के लिए हम लोग कांग्रेस की स्थापना सत्ता के लिए नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना देश में जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो साथियों, लंबा इतिहास हमारी कांग्रेस पार्टी का है। मैं इस अवसर पर हमारे तमाम वक्ताओं ने जो अपनी बातों को यहाँ पर रखा, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि हमको कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। इस देश में यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हमको कांग्रेस को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों, आज आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में जिस तरह से कितनी अराजकता उत्तराखंड में फैली हुई है। अंकिता भंडारी प्रकरण में आप जानते हैं कि किस तरह से आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अगल बगल बैठने वाले लोग उस प्रकरण में सम्मिलित हैं। और आप सब जानते हैं, भले ही मैंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है और फिर यहाँ से भी कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सामाजिक जो उससे जुड़े हुए हैं सामाजिक संगठन हैं, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी भी हो और बहुत से महिलाएं, आज आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में ये एक मांग की जा रही है कि भाई सीबीआई जांच हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि सीबीआई भी जो है केंद्र सरकार के शिकंजे में है। और आपने खुद सुना है वो जो अभी जो महिला राठौर है उसका वक्तव्य आपने सुना है कि किस तरह से वो विधायक जो राठौर है वो कह रहा है कि भाई सीबीआई कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को और इसी चीज को बचाने के लिए अगर ये अराजकता हम खत्म नहीं करते हैं, कांग्रेस यदि मजबूत नहीं होती है तो आने वाले समय में एक आम आदमी की आवाज को कोई नहीं उठा सकता है। ये कुचलने का जिस तरह से ये सरकार तानाशाही सरकार कर रही है उसको हमको हर हाल में उसको हमको खत्म करना है, उसको उखाड़ फेंकना है और उसके लिए हमको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के बीच में, बस मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी इच्छा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है और मजबूत हो और उत्तराखंड में 2027 में कांग्रेस की सरकार बने। उसके लिए मैं आज इस स्थल पर, इस पवित्र स्थल पर ये संकल्प ले सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, जिसको भी XYZ किसी को भी टिकट दे दे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जैसे 25 वर्षों से काम करते आए हैं वैसे ही काम करते रहेंगे। मेरे लिए कांग्रेस का सिंबल प्रथम होता है, मेरे लिए व्यक्ति प्रथम नहीं होता है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के पीछे मत भागो। व्यक्ति के पीछे जब तक भागते रहोगे ये कांग्रेस संगठन मजबूत कभी नहीं होने वाला है। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप हम सबको एक चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस का यहाँ पर हमने विधायक स्थापित करना है। कांग्रेस के पंजे पे जो यहाँ पर टिकट लेके आ जाएगा उसको हमको आगे बढ़ाना है। ये ठीक नहीं है। ये मैं संगठन के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठन के व्यक्ति को अगर आज जिस रूप में हम इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं, अगर उस समय जो हमारे प्रथम जो हमारे
अध्यक्ष थे, अगर वही अगर इस प्रणाली को अपना लेते, सोचिए, आप अपने दिल के अंदर जाकर सोचिए कि यदि संगठन का व्यक्ति अगर इस तरह की व्यक्ति की बात पर और संगठन की बातों को अगर दरकिनार करे तो वो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता है, कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस के लिए जीते हो तो फिर कांग्रेस की बात करो, संगठन के भीतर ये गुटबाजी मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, आज मैंने पहले भी कहा है और मुझे दिखता है, जो चीजें मुझे दिखती हैं मैं उन बातों को आपके सामने रखता हूँ। इसलिए मैं निवेदन, मैं हूं ना, मुझे तो कोई पद नहीं मिला आज तक, 25 साल हो गए प्रताप भंडारी को कांग्रेस में, 2002 से NSUI से निकला हुआ हूं मैं, है ना, यूथ कांग्रेस में आया हूं मैं, उसके बाद आज तक मेरे पास कोई पद नहीं है, संगठन का कोई पद नहीं है मेरे पास। क्या प्रताप भंडारी इतना नकारा है कि उसके पास कोई पद न दे कांग्रेस पार्टी? लेकिन मुझे पद की चिंता नहीं है, मैं संगठन में काम करता रहूंगा और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी।